देखो भाई, आज की वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी 12th पास करी है। तो भाई 12th के बाद कुछ भाई बीएससी करेंगे, कुछ बीए करेंगे, सभी अपने हिसाब से कॉलेज में जाएंगे। कोई भाई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेगा। तो भाई ये वीडियो है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेगा। तो भाई जो बच्चे भर्ती होते हैं वो कौन भर्ती होते हैं? वो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो मॉनिटर होती है क्लास के, भी भर्ती नहीं होते हैं वे भी। पर ज़रूरी नहीं है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है वही भर्ती होगा। एक एवरेज बालक है, एवरेज बच्चा है, और जो एवरेज से भी कम है वो भी भर्ती हो सकता है, वो भी गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, अपनी लाइफ सिक्योर कर सकता है। उसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक भाई कंसिस्टेंसी, डेली मेहनत करनी पड़ेगी भाई। दूसरी है भाई अपने अंदर ऑनेस्टी, ईमानदारी, खुद से ईमानदारी। ये नहीं कि भाई मैं 4 घंटे पढ़ लिया, 5 घंटे पढ़ लिया, पापा को दिखा दिया कि मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं, वो किताब रखी है, उसके ऊपर फ़ोन है, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। गवर्नमेंट जॉब है भाई, बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको खुद से ईमानदारी रखनी पड़ेगी। आज मैंने क्या मेहनत करी, कि कितना पढ़ा है, तो और बिल्कुल लगन लगा के पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता आप 10-12 घंटे पढ़ दो डेली, नहीं। आपको अगर 2 घंटे 4 घंटे पढ़ना है, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आएगी पढ़ाई करने में। आपका जो माइंड होगा ना वो डाइवर्ट होगा, कभी किधर कभी किधर, और क्वेश्चन नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे आप मैथ करोगे या जीके करोगे, क्वेश्चन याद नहीं होंगे। या जैसे जीके के तो याद हो जाते हैं, तो जीके याद करते रहो। तो अगर मैथ कमज़ोर है तो मैथ थोड़ा डेली थोड़ा कम कर लो, पर लेकिन कर लो। ऐसा भी हुआ है भाई हमारे साथ कि एक क्वेश्चन के ऊपर आधा घंटा तक वेट किया और बच्चों से पूछा कि भाई बताना इसका आंसर क्या होगा, और भाई फिर भी नहीं आया समझ में। फिर भी मतलब अगले दिन फिर आके उसी क्वेश्चन को रिपीट किया है कि भाई ये कैसे आएगा। एक हम प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो मेन सब्जेक्ट हमारे 4 होते हैं। हमारा होता है रीजनिंग, होता है मैथ्स, होता है इंग्लिश, होता है और जीके होती है। तो रीजनिंग बहुत ही आसान होती है, वो 12th किसने नहीं पढ़ी होती। आप भी 12th के बाद ही पढ़ोगे अगर आपको पढ़ना है तो। मैथ जो होता है ना, उसमें कई बच्चों को दिक्कत ज़्यादा आती है कि भाई मैथ से मेरे से नहीं होगा। बिल्कुल आसान होता है भाई, कैसे होगा? जैसे हम मैथ्स करते हैं, तो मैथ्स हमने 1 क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन किए, तो हमारी समझ में नहीं आते, हम फिर देखते हैं। लेकिन मेरे भी समझ में नहीं आया करते। कैसे किया मैंने? जैसे हमने कोई भी लेक्चर देखा यूट्यूब के ऊपर के परसेंटेज का देखा, या फिर भाई सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई भी टॉपिक उठाया, तो जैसे हमारे सिलेबस में होता है वो, तो परसेंटेज का टॉपिक उठाया, तो परसेंटेज के मान लो उस वीडियो के अंदर 15 क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो 15 क्वेश्चन को आप एक बार देखिए वीडियो को अच्छे से। अगर फिर भी थोड़ा डाउट हो तो एक बार दोबारा देख लीजिए, और दोबारा देखने के बाद आपको वो 15 के 15 क्वेश्चन बिना उस टीचर की हेल्प, बिना देखे जो 15 क्वेश्चन पढ़ने हैं, उनके आंसर देने हैं कि टीचर ने कैसे किया था, उन्होंने कैसे किया था। वैसे ही आपको वे सारे 15 के 15 क्वेश्चन बनाने हैं। आपको थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका टाइम बहुत ही कम हो जाएगा और आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो ये सोचते हैं कि मैथ बहुत ख़राब है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था भाई। रीजनिंग होती है, रीजनिंग आप जैसे आप मॉक लगाओगे ना, मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम उठाओगे जो पेपर हुए हैं, तो उसमें आप देखोगे कि 25 में से आप 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे ही बना दोगे बिना किसी की हेल्प से। वो ब्लड रिलेशन होता है, उससे पूछा जाता है कि आपके दादा की दादी की बहन आपकी क्या लगेगी, कुछ भी इसी प्रकार कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं जो सिलेबस में होता है उसके अकॉर्डिंग। इंग्लिश होती है भाई, इंग्लिश मैंने ऑफलाइन की थी हमारे कोचिंग सेंटर में। इंग्लिश जैसे हम जो बोलते हैं वो नहीं होती बिल्कुल, उसमें रूल होते हैं कि भाई ये रूल है तो ऐसे हो गया। तो आप इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ मैंने जैसे कोचिंग ली तो भाई जैसे टीचर थे वो बोर्ड पे पढ़ाते थे, तो बीच में क्वेश्चन पूछ लेते थे कि भाई ये क्वेश्चन बताओ किसका आंसर पता है। मैथ के क्वेश्चन पूछ लिए जैसे, तो बच्चे ऐसे थे कि मैथ का क्वेश्चन बोलने से पहले उसका आंसर दे देते थे कि सर इसका ये होगा। और मैं देखता था कि भाई इतने मतलब मेरा कैसे होगा कि इतने बच्चे हैं कि क्वेश्चन बोलने से पहले ही आंसर दे देते हैं। और मेरे को तो मतलब कॉपी में निकालता हूँ तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ था भाई कि टीचर जो है वो क्वेश्चन बोलते थे और भाई मैं निकालता था और बच्चे देखते थे कि ये कैसे निकाल रहा है। तो भाई आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है।
मैंने भी 2-2.5 मतलब ये नहीं है कि भाई अगर आप कोई भी फॉर्म निकला आपने फॉर्म भर दिए तो आपका 6 महीने में 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगी। ये कंफर्म नहीं है, 1 साल में हो जाता है सिलेक्शन यदि आप मेहनत अच्छे से करते हो, लेकिन भाई ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होता कि होना है कि इतना कंपटीशन है। कंपटीशन कुछ नहीं है, आपको अपनी सीट चाहिए और उसके लिए आपको सिर्फ सिलेबस करना है। आपको अपने एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा लाने हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है, कोई कंपटीशन नहीं है। बाकी आप अपनी मेहनत करिए। और यदि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो अभी से कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कीजिए, कोई भी लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, कोई भी ऑनलाइन कोर्स लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अभी से स्टार्टिंग कर दीजिए। क्योंकि 6 महीने बाद आप सोचोगे कि भाई 2 महीने बाद 1 महीने बाद तो हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद देखेंगे, 1-2 महीने आप वैसे ख़राब करोगे। तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको स्टेबल लगे, मैं तो यही कहता हूँ कि भाई अभी से स्टार्टिंग कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो भाई यदि आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, लगातार आप मेहनत करते हो और भाई खुद के अंदर ईमानदारी है कि भाई मेरे को भर्ती होना है तो मेरे को अपने अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाते हो और उसको देखते हुए मतलब अच्छे से मेहनत करते हो, तो भाई मैं कहता हूँ यूनिवर्स भी आपका साथ देगा। आप ज़रूर अपनी सक्सेस है ना उसको अचीव कर जाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और भाई अपने दोस्तों को भी शेयर करो जिन्होंने अभी 12th करी है। कुछ नहीं है भाई, गवर्नमेंट जॉब आपके अंदर पावर होनी चाहिए मेहनत करने की, आपके अंदर एक होनी चाहिए, हाँ भाई मेरे को करना है बस, और किसी को तो नहीं हो तो मेरे को करना है। और भाई जितने कम आपके रास्ते होंगे, जैसे एक सीधा रास्ता होगा तो आप उस पर चलते चले जाओगे, लेकिन अगर आपके सामने बहुत सारे रास्ते होंगे तो आप कन्फ्यूजन में हो जाओगे कि भाई कौन से रास्ते पर जाना है। लेकिन भाई आप जिसे कहता हूँ जिस भी रास्ते पर चल पड़ो उसी पर चलते रहना। ये नहीं कि भाई अब मैं कोचिंग ले रहा हूँ या भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ और बाद में मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया या भाई कुछ और कर, एक चीज़ जो कुछ भी पकड़ लो भाई। मैं ये नहीं कहता आप गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, कोई भी जो आपको चीज़ करे वो एक चीज़ पकड़ लो और उसी पर कंटिन्यू करते रहो। तो हार मत मानना, आप एकदम जरूर